दिल में है दर्द, आंखों में आंसू हैं और जुबां पे केवल सैयद शहीद बाबा का नाम है। बाबा का मजार तोड़ेगा, हम यहाँ जान भी दे देंगे बाबा के लिए। हम कोई यहाँ सब कोई रो रहा है, आप नहीं जान रहे हैं। किसी का रोजी चला गया है। तो 1977 से मैं देख रहा हूँ। इन्हीं के भरोसे हम लोग जीते थे, खाते थे। अब इन्हीं का खत्म कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। भंग हो चुके। देवरिया में कुछ ये मजार जहाँ शहीद हुआ उसको देवरिया एकदम बर्बाद हुई, कुछ नहीं रहेगा देवरिया में। ये नजारा है जनपद देवरिया के उसी मजार की जिसके पीछे सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी हाथ धोकर पड़े थे। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार यहां पर बाबा को मानने वाले, बाबा में आस्था रखने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर अभी मौजूद हैं। सुनिए यहां के जो खजांची हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा और क्या आप लोग को फोन आया था, किस तरीके से आदेश हुआ। आंखों में आपके आंसू हैं, आंसू रुकने का नाम। बाबा का मजार तोड़ेगा, हम यहाँ जान भी दे देंगे बाबा के लिए। हम कोई कमजोर आदमी नहीं है, मैं बहुत ताकतवर आदमी हूँ। राजनीति में करता हूँ 1967 से लोहिया जी के साथ, और मजार का मैं खजांची हूँ। मजार के खजांची के नाते मैं बाबा के लिए मैं अपना जान भी दे दूंगा। अभी आप दुखी हैं, बहुत आंखों दुखी में हैं। आंसू हैं, दिल में जो है दर्द है। लगता था कभी ऐसा समय भी आएगा। आएगा आएगा। कभी आपने सोचा था कि कभी इस तरीके से नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। बहुत हमने एमएलए एमपी बनाया है। ये तो 3 दिन के लौंडे हैं। शलभमणि त्रिपाठी आकर के यहाँ दूसरे जगह से जानते नहीं कुछ, और कुछ नहीं जानने के बाद भी ये कहते कि हमारी जमीन है। मुकदमा करा दिए, अधिकारियों को फोन करते हैं कि तुम नहीं अगर काम करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुमको बैक लिस्ट में डलवा देंगे। ये है। आप लोग की बातें क्या नहीं सुनी जा रही हैं जो अल्पसंख्यक हैं? हाँ जी, उन नहीं लोगों की सुनी। हाँ, हमारी बात नहीं सुनी गई। एक 1 तारीख को हम कलेक्टर के वहाँ गए थे मिलने के लिए कि 2, 3 और 4 को हमारा जलसा है, इसको परमिशन दे दीजिए, जलसा हो जाए। 45 सालों से ये होता है जलसा। तो कलेक्टर ने कहा मैं एसपी को लिख दे रहा हूँ, जाके बात करिए। तो एसपी से क्या मिला जाए? कोतवाल कहता कि नहीं हम करने देंगे, सीओ कहता नहीं करने देंगे। तो सीओ और कोतवाल ही को रिपोर्ट लगाना है, तो एसपी क्या करेंगे? मैं नहीं मिलने गया। कई बार मुझे टेलीफोन आया है कि क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा बस हो गया, खत्म हो गया। 2, 3 और 4 बीत गया, खत्म हो गया। फिर कल रात को जो है, उसके बावजूद भी 8 तारीख को तारीख था एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम साहब नहीं आई, इलाहाबाद गई थी। हम लोग लगे हुए थे। 15 जनवरी को डेट मिल गया। 15 जनवरी जी नहीं हो रहा। उसके बाद फिर जो है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो हिंदू मुसलमान हैं, उनके मन में क्या भाव? उनके मन में यह है कि बाबा का मजार न टूटे। यार वो भावुक हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, और यही कह रहे हैं कि बाबा के लिए हम अपनी जान तक हाजिर कर सकते हैं, जान भी अपनी लुटा सकते हैं। अब यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की। सुनिए, स्थानीय लोग जो यहाँ पे दशकों से दुकान चलाते थे, उन लोगों ने सदर विधायक को क्या कुछ कहा और बाबा के प्रति उनके मन में जो था वो किन शब्दों में यहाँ पर बयां किया। ये सबका समझ लीजिए कि जितने पूर्वांचल से लेकर पूरे देवरिया जिला के लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग आते हैं यहाँ पे, और सब लोग दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। हम लोग भी मन्नत मांगेंगे, और ऐसा दिन आएगा कभी सोचे नहीं थे। क्या पता है, बहुत दुख है भैया। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमानुल्लाह। क्या कहेंगे, इतने सालों से हिंदू मुस्लिम यहाँ पे आते रहे, अरे पूछने जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों आदमी यहाँ आते थे, दोनों आदमी अपना मन्नत पूरा होता था। यहाँ पे मांगते थे, लोग आते थे, नमाज भी पढ़ते थे यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये ऐसा होगा, मजार टूटेगा। सबके दिल में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। हर लोग यही चाहते हैं कि मजार न टूटे, और क्या कहा जाए। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, इधर आइए। कितने साल के हैं? मेरी उम्र हो गई 22 साल, 22 साल। और हुआ मैं है जब आप? से पैदा नहीं हुआ है तब से इस बाबा का मजार देखते, बाप दादा मेरे बताते आ रहे हैं कि यहाँ उर्स लगता है, और ये मजार तब से, उससे पहले से भी कायम है ये मजार।
और हमको ये सूचित मिला कि हमारा शहीद बाबा का दरगाह जो हिंदू मुस्लिम सबके लिए सामान्य ये योगदान देते हैं और यहाँ के कमेटी वाले लोग भी बहुत अच्छा योगदान देते हैं हिंदू मुस्लिम के प्रति। लेकिन आज हमें सूचना मिला कि ये शहीद बाबा का मज़ार तोड़ा जा रहा है और हमारे दिल से यही एक आ रहा है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक होके और अपन मस्जिद और मंदिर के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं बताती हमें, ये हिंदुस्तान के लोग हमें नहीं बताते कि हम मस्जिद और मदरसे के लिए और मंदिरों के लिए जाके लड़ाई करें। कितना दुख है लोगों को, बहुत ज्यादा दुख है हमें और हम अपने आने वाले बच्चों को भी बताएंगे कि एक समय ऐसा था हमारे सामने, हमने देखा कि हमारे सामने हमारी जो दरगाह थी उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया। हम यही सरकार से अपील करेंगे कि ये ना करे तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के तरफ से कब तक इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कोर्ट के तरफ से ये जो भूमि है वो बंजर भूमि घोषित की जा चुकी है